तुला लग्न या लिब्रा असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। 12th हाउस खर्चों का है, डीप थिंकिंग का है। अगर आपको लग रहा है आपके बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटल्स को या सैनिटोरियम्स को आप डोनेशंस भी दे सकते हो। और आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, या किसी क्रिएटिव स्किल में, अगर आपके कोई क्रिएटिव स्किल आपके पास है, राइटिंग स्किल्स है, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। तो ये जो 12th हाउस के नेगेटिव इफेक्ट्स है उससे आप बच पाओगे। अक्टूबर में 3 मेजर प्लानिटरी मूव्स होने वाले हैं। बृहस्पति वक्री होने वाला है 10 अक्टूबर को। जब कभी कोई ग्रह वक्री होता है तो हमें हमारी पिछली गलतियां सुधारने का एक मौका मिलता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई मैटर फंसा हुआ है या आपके भाई बहनों से आपका कोई वाद चल रहा है, तो उससे संबंधित कोई नतीजे पर आप पहुंच सकते हो। इस समय आपका रुझान आपके फाइनेंस मैनेजमेंट की ओर रहेगा। अगर आप बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपका रुझान एक्सपेंशन की ओर रहेगा और बहुत हद तक आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगा। अगर आप विदेश जाने का पिछले 4-5 महीनों में प्रयास कर रहे हो और आपको रुकावटें का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो आपको इन कामों में सक्सेस मिल सकता है। अगर आपका पीआर या वीज़ा का काम भी अटका हुआ था तो वो भी काम बनने लग जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री 5 फरवरी तक रहने वाला है। तो इन 4 महीनों में आपका विदेश जाने का अगर आपका प्रयास है या पीआर या वीज़ा का काम अटका हुआ है, तो इन 4 महीनों में आपको सफलता मिल सकती है। आपका लग्न शुक्र अभी आपके लग्न में ही है और 13 अक्टूबर तक आपके लग्न में रहेगा। तब तक आपके लग्न को मजबूती मिलने वाली है। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा, तब आपका आपके कुटुंबियों के साथ या आपके भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको ये सब टालना होगा। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, वरना आप आपके प्रियजनों को ठेस पहुंचा सकते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला में यानी आपके लग्न में आने वाला है। सूर्य लग्न में दिग्बली है लेकिन डेबिलिटेशन में है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन हो जाती है। और मंगल आपके 10th हाउस में कर्क राशि में यानी अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेगा 20 अक्टूबर को। तो आपके करियर में थोड़ी सी हलचल मच सकती है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय आपको जॉब चेंज करने से बचना होगा और अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉसेस के साथ आपको बर्ताव काफ़ी सावधानतापूर्वक करना होगा, वरना एक छोटी सी गलती आपको बहुत महंगे में पड़ सकती है। और अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको आपके स्पाउस से अनबन से बचना होगा, क्योंकि सूर्य जब लग्न में नीच का होता है तो आप में भी एक चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा, एक अग्रेशन बढ़ा रहेगा और उसका परिणाम आपके लव लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में हो सकता है। तो आपको आपके अग्रेशन पे काबू पाना होगा। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें या स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लें, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये था तुला लग्न के लिए। धन्यवाद। वृश्चिक लग्न या स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है और ये ग्रहण आपके 11th हाउस में होगा। 11th हाउस आपके गेन्स का है, एग्जाइज का है, नेटवर्क सर्कल का है। तो आपकी नेटवर्क सर्कल की वजह से आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण हो सकती है, आपको कुछ गेन्स भी मिल सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है या फिर आप जॉबलेस है तो आपको जॉब भी मिल सकता है। अगर आपने पुराने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हो स्टॉक्स में, शेयर्स में या कॉइन्स में, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इस महीने 3 मेजर प्लानिटरी मूव्स होने वाले हैं। पहला है बृहस्पति का। 10 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होने वाला है। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस में डीलिंग कर रहे हो या आपका अपना कोई बिजनेस है, तो आप इसके विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और आप इसके विस्तार के बारे में सोच रहे हैं, कुछ मीटिंग्स रखना चाहते हैं, तो 13 अक्टूबर के बाद रखिए, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तुला से वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस समय अगर आपके स्पाउस की भी नौकरी छूट चुकी है तो उसके भी जॉब मिलने के अच्छे चांसेस बनते हैं। आप आपके जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का भी प्लान बना सकते हैं।
अगर आप आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप 13 अक्टूबर के पहले कीजिए। बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई मीटिंग्स रखनी है या किसी नतीजे पे पहुंचना है तो आप 13 अक्टूबर के पहले कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा और आपकी लग्न में आएगा, तब आपको आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद टालना होगा। और अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी होगी, वरना आप में वाद विवाद हो सकता है। 17 अक्टूबर को सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला में प्रवेश करेगा। अगर आप नौकरी के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आप ज़रूर कीजिए। मंगल आपका लग्नेश है और इस महीने अपनी नीच राशि यानी कर्क में वो 20 अक्टूबर को प्रवेश करेगा और आपके भाग्य में थोड़ी उथल पुथल लाएगा। आप में थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ सकती है, अग्रेशन बढ़ सकता है और इसका असर आपके काम पर पड़ेगा, आपकी वर्क प्लेस पे पड़ेगा। आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ कोई अनबन होने के भी चांसेस बनते हैं, तो आपको ये सब टालना होगा। अगर आप कोई स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करते हो, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स, कॉइन्स में, तो आपको इससे लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो जब शुक्र वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर को प्रवेश करेगा, अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अलायंस या आपका जीवन साथी मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड है तो आपको आपका मैरिड लाइफ संभालना होगा, आपको अनबन से बचना होगा और आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, तो आपको सामंजस्य दिखाना होगा। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए। धन्यवाद। धनु लग्न या सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है, इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने वाला है और ये आपके 10th हाउस में होगा। आपको आपके पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, लेकिन आपके करियर को मजबूती मिलने वाली है क्योंकि बृहस्पति 10 अक्टूबर को वक्री होने वाला है। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले 5 से 6 महीनों में आपने जो भी मेहनत ली है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है, या आपने जो भी प्रयत्न किए हैं और आपको सक्सेस नहीं मिला हो तो ये एक मौका आपको करेक्शंस का फिर से मिलता है। तो आपके वर्क प्लेस में अगर आपने कुछ टास्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है और अब तक आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति आपका लग्नेश है और लग्नेश अर्थ त्रिकोण में है और पिछले 5 महीनों से वो वृषभ राशि में है। अगर 5 महीनों में अगर आपने बहुत प्रयास किया हो और आपके एफर्ट्स का आपको अब तक फल नहीं मिला हो, उसका रिकग्निशन या उसके रिवॉर्ड्स आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति 5 फरवरी तक वक्री रहने वाला है। तो ये पीरियड आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। बृहस्पति या जुपिटर आपके अर्थ त्रिकोण में है, यानी आपके फाइनेंसिस को मजबूती मिलने वाली है और आपके करियर में भी आपको मजबूती मिलेगी। शुक्र 13 अक्टूबर को राशि चेंज कर रहा है और स्कॉर्पियो में जाएगा, यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस समय आपको नौकरी संबंधित विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन आपको आपके वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स और आपके बॉसेस के साथ किसी भी अनबन में नहीं फंसना है। आपको आपके काम पर फोकस रखना होगा। सूर्य भी अपनी नीच की राशि यानी तुला में 17 अक्टूबर को प्रवेश करेगा, तो ये शुरू में भाग्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आपको ग्रोथ के चांसेस दिखाई देते हैं। अगर आप शेयर, स्टॉक्स या कॉइन्स में डीलिंग करते हैं तो इसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपके बच्चों में थोड़ा बहुत अग्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपकी संतान नौकरी की तलाश कर रही है तो उन्हें नौकरी मिल सकती है, या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं विदेश या बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में 20 अक्टूबर को प्रवेश करेगा। इस समय आपको सावधान रहना होगा, आपके भाई बहनों से आपको वाद विवाद टालना होगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली अगर फेवर कर रही है तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी ये समय हो सकता है। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो ये समय आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको हार्ट ब्रेक का भी सामना करना पड़ सकता है, तो आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही सतर्क रहना होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको आपके स्पाउस के साथ सामंजस्य से रहना होगा। तो ये था धनु लग्न के लिए। धन्यवाद।
मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण आपके 9th हाउस में होगा और ये ग्रहण का समय आत्मचिंतन का समय है, सेल्फ रियलाइजेशन का समय है, हायर लर्निंग का समय है। आपको आत्म परीक्षण करना होगा, आप में क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी और आपकी खामियों को खूबियों में तब्दील करना होगा। आप अपने आप को किसी लर्निंग में इन्वॉल्व कीजिए, वो फिर स्पिरिचुअल लर्निंग भी हो सकती है। इसकी वजह से आपको आपका हायर सेल्फ जो है उसकी पहचान होगी। अक्टूबर में 3 मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं। बृहस्पति 10 अक्टूबर को वक्री होगा और 5 फरवरी तक वक्री रहने वाला है। पिछले 5 महीनों में जो भी एफर्ट्स आपने लिए हैं, आपने जो भी मेहनत की है, उसके रिवॉर्ड्स पाने का अब ये समय है। अगर आप बहुत दिनों से PR या वीज़ा का प्रयत्न कर रहे हैं और वो काम अटका हुआ है तो वो काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है। आपका लग्न शनि वो भी वक्री है और बृहस्पति भी वक्री है, तो ये समय आपको आपके फैमिली फाइनेंसेस के बारे में आप सोच सकते हैं या आप कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपना के आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और वो काफ़ी लाभदायक आपको लॉन्ग रन में होगा। और शुक्र भी जब 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तब आपके 10th हाउस यानी आपके करियर को मजबूती मिलने वाली है। आपको अगर जॉब के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है और अगर आप प्रमोशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन इस दौरान आपके संतान के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं तो वो आपको टालने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपकी संतान हायर स्टडीज़ के लिए प्रयत्न कर रही है तो उसमें उसको सक्सेस मिल सकता है। सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश करेगा। अगर आपने स्टॉक, शेयर्स या कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है तो इसमें आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अगर आपका प्रोफेशन मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग या ऑकल्ट से रिलेटेड है तो ये पीरियड काफ़ी लाभदायी सिद्ध हो सकता है। लव लाइफ की बात करें, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद टालना होगा और आपको किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना होगा। मंगल अपनी नीच की राशि यानी कर्क में 20 अक्टूबर को प्रवेश करेगा। इस दौरान आपके कुटुंब में वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं तो आपको ये वाद विवाद टालना होगा। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपके अग्रेशन की वजह से आपके अपनों का दिल दुखा सकते हैं तो आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे भी आप आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, वरना आपका आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद होने के चांसेस बनते हैं। इस दौरान आपको आपके स्पाउस के साथ भी किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वरना बात का बतंगड़ बन सकता है। तो ये था मकर लग्न के लिए। धन्यवाद। कुंभ लग्न या एक्वेरियस असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा और ये आपके 8th हाउस में होने वाला है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, डीप लर्निंग का है। इस समय आपको डीप लर्निंग में इन्वॉल्व होना होगा, यानी आप किसी भी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो या फिर अगर आप ऑकल्ट स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हो तो अपने आप को ऑकल्ट स्टडीज़ में इन्वॉल्व कीजिए या फिर आप अध्यात्म का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो ये 8th हाउस से रिलेटेड जो भी बैड इफेक्ट्स है ये एक्चुअली 8th हाउस के बैड इफेक्ट्स की रेमेडी है। तो आप इन सभी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए ताकि ये ग्रहण काल अच्छे से बीत जाए। अक्टूबर में 3 मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं। पहला है बृहस्पति का। बृहस्पति 10 अक्टूबर को वक्री होने वाला है और आपका लग्न शनि वो भी वक्री चल रहा है। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। अगर आप घर लेने का प्रयास बहुत दिनों से कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो इस पीरियड में जब बृहस्पति वक्री है और वो 5 फरवरी तक वक्री रहने वाला है तो इस दौरान आप प्रयास कीजिए, आपको सक्सेस मिल सकता है। पीरियड के दौरान आपका रुझान फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओर रहेगा। आप यही सोचेंगे कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है, तो उसके लिए आप एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपना सकते हो जिसकी वजह से आपको लॉन्ग रन में उसका फ़ायदा भी मिल सकता है।
सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि यानी तुला राशि में प्रवेश करेगा। अगर आपकी संतान अविवाहित है तो उसके मंगल कार्य के लिए आपका खर्चा होगा। अगर आपका स्पाउस नौकरी की तलाश कर रहा है तो उसे भी नौकरी मिलने का योग बनता है। शुक्र जब 13 अक्टूबर को आपके 10th हाउस में प्रवेश करेगा तब आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ हलचल नज़र आएगी। आपके कोलीग्स की वजह से आप थोड़े डिप्रेस्ड या नर्वस फील कर सकते हो। आपके मन में नौकरी छोड़ने का या नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन आपको ये सब होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि जब शुक्र राशि परिवर्तन करेगा तब आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच की राशि यानी कर्क में प्रवेश करेगा। इस समय आप लोनिंग के ट्रैप में ना फंसे, ना किसी को पैसा उधार दे और ना ही किसी से लोन ले, वरना दिया हुआ पैसा वो फंस जाएगा और आपने जो लोन लिया है वो आप रीपे नहीं कर पाओगे। और इस दौरान आप में थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है और इम्पल्सिवली आप कोई भी गलत डिसीजंस लेने पर हावी हो सकते हो। तो इन सब पर आपको काबू पाना होगा। और आपके खर्चे भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से भी आप में वो चिड़चिड़ापन रहेगा। आप हॉस्पिटल्स में डोनेशन दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को बीमारी में सहायता कीजिए, इससे आपके जो फिजूल के खर्चे हैं वो कम होने में मदद मिलेगी। इस दौरान आपको आपके भाई बहनों से भी वाद विवाद टालना होगा, वरना ये कोर्ट केस का भी रूप ले सकती है। और लव लाइफ की बात की जाए तो अगर आप अविवाहित हैं तो आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है और आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी सुखद रहने वाली है। तो ये था कुंभ लग्न के लिए। धन्यवाद। मीन लग्न या पाइसेस असेंडेंट के लिए अक्टूबर का मंथ कैसे रहने वाला है इसकी जानकारी हम लेंगे। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण आपके 7th हाउस में होने वाला है। इस दौरान आपको आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो वहाँ पे भी कुछ मतभेद होने के चांसेस बनते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। अक्टूबर में 3 मेजर प्लैनेटरी मूव्स होने वाले हैं। पहला है बृहस्पति का, यानी आपका लग्नेश बृहस्पति 10 अक्टूबर को वक्री होगा। आपके भाग्य में वृद्धि होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट वक्री होता है तब आपको जो भी मेहनत ली है उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाता। पास्ट में अगर आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत ली है और बहुत मेहनत लेने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये सही टाइम है आपके रिवॉर्ड्स का, आपके रिकग्निशन का। आपके वर्क प्लेस पे आपको ये रिकग्निशन मिल सकता है, आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। अगर आपका जॉब छूटा हुआ है तो आपको जॉब फिर से मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो तो उसका विस्तार भी हो सकता है। तो ये पीरियड 5 फरवरी 2025 तक रहने वाला है, तो आपको इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। शुक्र 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेगा और वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस समय आपको आपके सिबलिंग से साथ वाद विवाद टालने की आवश्यकता है और जो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप करें उस समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप जो भी काम करते हो, जो भी प्लानिंग करते हो, ये काम फिर वर्क रिलेटेड हो सकता है, उसमें थोड़ी सी आपको अड़चनें आ सकती है, कठिनाइयाँ आ सकती है। उस काम को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ सकता है, लेकिन ये समय आपको आपके एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, आपके प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी आपको सक्सेस या रिवॉर्ड्स मिल सकता है। अगर आपका काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, पब्लिकेशन से या मार्केटिंग या सेल से रिलेटेड है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती है। पर शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद ये जो भी कठिनाइयाँ हैं वो कम हो जाएगी। सूर्य अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में 17 अक्टूबर को प्रवेश करेगा। इस समय आपको आपके संतान के साथ वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। आपके संतान अग्रेसिव हो सकती है, तो आपको उन्हें सामंजस्य दिखाकर हैंडल करना होगा। इस समय आपके लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। आपके जो भी पार्टनर है उससे अनबन हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना होगा। आपको किसी भी बात को बहुत एक्सटेंड तक खींचना नहीं है, वरना वो रिलेशनशिप टूटने के भी चांसेस बनते हैं। सूर्य अपनी नीचे तत्व राशि तुला में प्रवेश करेगा 17 अक्टूबर को। इस समय आपको आपके स्पाउस के तबीयत का ख्याल रखना होगा।
आपके कुटुंब में वाद विवाद हो सकता है, तो ये भी आपको टालना होगा। पर अगर आपका काम इंजीनियरिंग, ऑकल्ट या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। आपका धन संचय हो सकता है या आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क में प्रवेश करेगा 20 अक्टूबर को। अगर आपका काम स्पेकुलेशन से जुड़ा है यानी कि आप शेयर, स्टॉक्स या कॉइन्स में डील करते हैं तो इसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपके संतान में अग्रेशन बढ़ेगा तो आपको उनको प्यार से ही हैंडल करना होगा। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपके पार्टनर को लेकर आप में अग्रेशन बढ़ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। आपको बहुत सी बातें आपको लेट गो करनी होगी, वरना ये हार्ट ब्रेक का भी रूप ले सकती है। इस समय आपका धन संचय भी होगा लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है तो आप हॉस्पिटल्स या सैनिटोरियम्स में डोनेशंस दीजिए, या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी दवाई का खर्चा आप उठा सकते हैं। तो आपके ये जो भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं उस पर नियंत्रण लग सकता है। तो ये था मीन लग्न के लिए। धन्यवाद।